ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, हम ग्रेट पर्सनालिटीज़ के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। तो बहुत सारे हमने डिस्कस किए, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, और ऐसे ही बहुत सारी हमने लिस्ट प्रिपेयर की है जो आप यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले आपका जब भी पेपर है 2023, 2024, 2025 में आप इस पूरे जो पूरी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे है नरेंद्र नाथ दत्ता हु लेटर केम टू बी नॉन एज स्वामी विवेकानंद। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन कौन से छोटे छोटे प्रीलिम्स के फैक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। राइट, पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता कौन है? 1862 से 1902 हु लेटर केम टू बी नॉन एज स्वामी विवेकानंद। तो नरेंद्र नाथ दत्ता को बाद में क्या बोला गया? स्वामी विवेकानंद बोला गया। राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कभी कभी यूपीएससी ये भी पूछता है कि स्वामी विवेकानंद का जो पुराना नाम क्या है या किस दूसरे नाम से वो जाने जाते हैं। नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, हु लेटर केम टू बी नॉन एज स्वामी विवेकानंद। आई थिंक बहुत सारे लोगों को, एस्पिरेंट्स को ये नहीं पता होगा। वर्क की बात करें, जैसे राम कृष्णन मिशन 1897। जनरली नरेंद्र नाथ दत्ता या स्वामी विवेकानंद की जब भी हम बात करते हैं उनके वर्क से रिलेटेड, ही इमर्जेड प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म, ही प्रीच्ड फ्रॉम उपनिषद, गीता, जीसस, बुद्धा एंड लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ परमहंस। देखिए, न्यू हिंदुइज्म का मतलब होता है कि देखिए, धर्म तो हिंदू ही है, बट हिंदू समाज के बेसिस पे वो हिंदुइज्म नहीं, बल्कि जहाँ कास्ट रिजिडिटी कम हो उसको स्वामी विवेकानंद बढ़ाते थे। चाहे दलित हो या अपर कास्ट हो, उनके बीच में कास्ट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब सेकंड पॉइंट जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, सबसे पहला तो स्वामी विवेकानंद आप सबको पता चल गया कि नरेंद्र नाथ दत्ता, बाद में उनका स्वामी विवेकानंद बोला गया। अब सेकंड है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटेड टू स्वामी विवेकानंद, गेव लेक्चर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड एट शिकागो 1893 ऑफ रिलीजन, लेक्चर इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो इन 1893 1893 में धर्म के थीम रही थी रिलीजन, और उसके बेसिस पे बहुत बड़ी स्पीच दी। एंड देन सर्वी लेक्चर्स ऑन वेदांत इन द यूएसए एंड लंदन। जो भारत के वेदांत हैं, जो वेद हैं, उनके बारे में भी उन्होंने पढ़ाया। तो दो चीज़ें, इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना कि स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या किया फॉर यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि उन्होंने शिकागो में एक लेक्चर दिया था, थीम क्या थी? रिलीजन। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। सेकंड है, उन्होंने यूएसए और लंदन में वेदांत पे भी बहुत सारे लेक्चर जो हैं वो दिए। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर, सेवरल लेक्चर्स उन्होंने दिए। साथ ही साथ मैं मिशन की बात करता हूँ, टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन परामर्थ, सर्विस एंड द व्यवहार। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी और डे टू डे लाइफ में कैसे जीना है, ये सब चीज़ें बताई। ही एडवोकेटेड स्पिरिट ऑफ लिबर्टी
उसमें ही जो यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रहा था, सिमिलर चीज़ें हैं सभी के लिए। फ्री थिंकिंग, विवेकानंद एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस, द सर्विस ऑफ ऑल बींग्स, सभी को ट्रीट करो अच्छे से। द सर्विस ऑफ जीव लिविंग ऑब्जेक्ट इज द वर्शिप ऑफ शिवा। अगर आप जो जीवित वस्तु है आप अगर उसी को ओनर देते हैं, उन्हीं को आदर सम्मान देते हैं, इन रिस्पेक्ट देते हैं, तो वही एक तरह से गॉड को वर्शिप करना है, राइट। तो ये स्वामी विवेकानंद का कहना था। तो स्वामी विवेकानंद न्यू हिंदुइज्म से जुड़े हैं। रामकृष्णन मिशन 1897, उनके काम मैंने बता दिए। पार्लियामेंट में उन्होंने कब लेक्चर दिया, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, राइट। साथ ही साथ रामकृष्णन जो मिशन है ये क्या है? द टीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस, ए प्रीस्ट एट द काली टेम्पल इन द दक्षिणेश्वर कलकत्ता, फॉर्म द बेसिस ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट। स्वामी विवेकानंद तो हमने पढ़ लिया भाई साहब कि स्वामी विवेकानंद क्या हैं, रामकृष्णन मिशन से जुड़े थे 1897 से। अब आज की डिटेल वीडियो है व्हाट इज रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस पुजारी हुआ करते थे एट द काली टेम्पल इन द दक्षिणेश्वर कलकत्ता में, और उन्होंने ही रामकृष्ण मूवमेंट चलाया। दो ऑब्जेक्ट क्या है मूवमेंट के? टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस ए बैंड ऑफ मॉन्क्स डेडिकेटेड टू ए लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, फ्रॉम अमंग whom टीचर्स एंड वर्कर्स वुड बी सेंट आउट टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांत एज इलस्ट्रेटेड इन द लाइफ ऑफ रामकृष्ण। तो उनकी बेसिक सी थ्योरी यही थी कि लाइफ ऑफ रिनाउंसिएशन एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, एक तो ये होता है कि इन्होंने ये भी देखने को मिला कि अगर आप किसी धर्म पर विश्वास कर रहे हो तो आप लॉजिकल क्वेश्चन उठाओ कि हाँ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उस पर ये सबसे बड़ी बात थी कि स्पिरिचुअलिटी पे क्वेश्चन करना, ठीक है, कि अगर कोई साधु बोल रहा है या कोई भी बंदा बोल रहा है, कोई भी रिलीजियस गुरु बोल रहा है, तो उसके उस बोलने में भी लॉजिकल क्वेश्चन उठाना। फ्रॉम अमंग हुम टीचर्स एंड वर्कर्स, जो टीचर्स हैं वर्कर्स हैं, वुड बी सेंट आउट टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांत, पूरे ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्ड में भेजे गए बहुत ज़्यादा टीचर्स, जो हमारे जब देखिए वेदांत जब वेद के बाद हुआ, उपनिषद ये सब चीज़ें, इनके बारे में भी चीज़ों को फैलाया गया, ठीक है। टू कैरी ऑन प्रीचिंग philanthropic and charitable works looking upon all men, women and children irrespective of caste, creed or color as veritable manifestation of the divine. Ever since its inception, the mission has been running a number of schools, hospitals, dispensaries. It offers helps to affiliated in times of natural calamities, जैसे अर्थक्वेक आता है, फेमाइन आता है, फ्लड आता है, एपिडेमिक आता है। तो इस केस पे भी रामकृष्ण मिशन ने काम किया है, बहुत सारे स्कूलों को खोला है। द मिशन हैज़ डेवलप्ड इनटू ए वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ डीपली रिलीजियस बॉडी बट इट इज़ नॉट ए pro-self-staging body. It does not consider itself to be a sect of Hinduism. ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये अपने को हिंदुइज्म का एक सेक्ट नहीं मानते हैं, और इवन ये एक न्यू हिंदुइज्म है। न्यू हिंदुइज्म एक तो होता है धर्म के बेसिस पे, कि इनका मेजर अलग मोटिव मैंने आपको समझा दिया है कि न्यू हिंदुइज्म का मतलब यही है, हिंदुइज्म का ये एक पार्ट नहीं है, ये एक सेक्ट नहीं है। सेक्ट का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, देखो हिंदुइज्म एक धर्म है, अब इस धर्म के अंदर बहुत सारे कम्युनिटी हैं, हिंदुइज्म को अलग अलग बेसिस पे देखती है। जैसे एक एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक काम ए तरीके से कर रहा हूँ, मैं एक काम, ठीक है, काम क्या है मेरा, ये इस घर पे जाना, ठीक है, इस घर पे जाना। तो एक तो ये होगा कि मैं ए रास्ते से जाऊँ, एक होगा मैं ऐसे घुमा के बी रास्ते पे जाऊँ, ठीक है। एक तो होगा ए रास्ते पे जाऊँ, एक होगा घुमा के बी रास्ते पे जाऊँ। तो मैं कहूँगा कि मेरे काम करने के तरीके तो मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तो वही है, बट दो अलग तरीके से जा रहा हूँ, तो ये सेक्ट हैं। मतलब एक कास्ट कम्युनिटी मान रही है कि हाँ ए तरीके से जाना सही रहेगा, एक मान रही है कि बी तरीके से जाना सही रहेगा, बट दोनों का मानना सेम है, तो उसी को सेक्ट कहते हैं। फॉलो तो एक चीज़ को कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये बोलते हैं कि हम हिंदुइज्म का सेक्ट ही नहीं है, हम न्यू हिंदुइज्म है। मतलब समाज हम उस तरह से बनाना चाहते हैं जहाँ पर रिलीजन पे अगर कोई मीन्स
जो हमने ऊपर पढ़ा था उसी का सीक्वेंस है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, इक्वलिटी, लिबर्टी, चाहे रिलीजन के बेसिस पे भी हो उस पर भी क्वेश्चन आप उठा सकते हो। ओके, तो रामकृष्णन मिशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में जान लिया अबाउट द रामकृष्णन मिशन, ये क्या है और इससे कौन जुड़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जुड़े हुए हैं। ये कहाँ से? रामकृष्णन परमहंस जो हैं एक पृष्ठ पुजारी थे एट द काली टेम्पल इन दक्षिणेश्वर कलकत्ता में। ठीक है, उसी रामकृष्णन मिशन से ही कौन जुड़े? स्वामी विवेकानंद जुड़े, जिनका पुराना नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आज के टॉपिक में पूरा डिटेल में जान लिया है। अगली हम वीडियो में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। अगर आपको पूरा वीडियो कोर्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, तो आप क्या कर सकते हैं, 7505134891 इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, गूगल पे या फ़ोन पे करना है, सिर्फ 499 रुपीज़, और आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे, रिसेंट करंट अपडेटेड लेक्चर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स सभी सब्जेक्ट के 499 रुपीज़ की पूरी पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले टॉपिक को आप तैयार करना, यह है रिगार्डिंग द आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में। आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है। मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे, और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो पीडीएफ सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।